हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं सिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत चैप्टर। कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक होता है प्रतिशत चैप्टर। आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ प्रतिशत का पाई चार्ट लिखे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि इतना 60% नंबर आया आपका या 70% आया, 80% आपने नंबर लाया। तो आप समझते हैं कि 80% होता क्या है या परसेंटेज हम लोग निकालते क्या है। पहले एक नॉर्मली पढ़ते हैं, लगभग सभी बच्चों को पता होता है कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, देखिए दो तरह से किया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रतिशत में हम किसी चीज को लाएंगे कैसे कैसे हम किसी चीज को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि 20 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि 20 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत है। हमें प्रतिशत में निकालना सीखना है। ये हमारे सिलेबस से बात नहीं है, या हमें कंपटीशन में पूछेगा नहीं। हम सिर्फ एक बेस के लिए जान रहे हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो 20 रुपया पूछ रहा है कि 20 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो निकालने का तरीका होता है कि जिसको पूछा रहे हम उसको लिखते हैं 20 रुपया, ठीक है, किसका, 100 रुपया का, ठीक है। प्रतिशत, किसी भी चीज को प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है, उल्टा किया जाता है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो हम कहेंगे क्या, 20%। तो हम कह सकते हैं कि 20 रुपया 100 रुपया का कितना है, 20% है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको परसेंटेज को हटाना हो, ठीक है, हमें क्या करना हो कि परसेंटेज को हटाना हो। जैसे बात यही कर दे, सेम क्वेश्चन अगर हमें इस प्रकार से दे दे कि 500 रुपया का 20% कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ निकालना और हटाना सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना बेसिक या जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उस पर आएंगे। तो कह रहा है 500 रुपया का 20% कितना होगा। यहाँ हमने 20% में लाना सीखा था, यहाँ से हमें क्या होता है, परसेंटेज को हटाना सीखना है। तो हमारा ये है कि 500 रुपया, ठीक है, किसका, 20 रुपया का। तो 500 गुणे 20, परसेंटेज के लिए 1/100 का गुणा, ठीक है। हम काटेंगे 20 पचे 100, यानी कि कह सकते हैं 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपया होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे परसेंटेज मिलाते हैं और किस तरह से परसेंटेज में घटाते हैं। एक मिनट आप क्या कर लीजिएगा कि जब आप लोग बनाइएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रतिशत पढ़ने से पहले आप पाई चार्ट को पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्रतिशत में ये पाई चार्ट काम देगा। हम जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, वो चाहे परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें आपको इस चीज का उपयोग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका काम है इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, दूसरी बात है कि सर इसका मतलब तो है, इसको तो नोट कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसको भी हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आंसर आया कि 50% बराबर, अगर इसका हम उपयोग कैसे करते हैं। जैसे 50% बराबर दे दिया तो हम लोग 50% को डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि 50 बराबर परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 यानी 1/2। हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि 50% बराबर क्या होता है, 1/2। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टा मारें या बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता है। आप सिर्फ इसको नॉर्मल देखेंगे या आप जहां सोते हैं वहां पर चिपका देंगे तो आपका नॉर्मली ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 50% बराबर 1/2, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना याद करने के बाद भी एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो आप लिखे हैं क्या वही आएगा। हो सकता है बाबू इससे अलग भी आए जिसको आपको चेंज करना पड़े। तो सर जब चेंज करना ही पड़ेगा तो हम सबको नहीं करेंगे। तो बाबू इससे क्या होगा कि जब आप इतना पढ़ लेंगे तो एक्स्ट्रा भी कुछ आएगा तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बाबू समझिएगा, आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि 42 से 6/7% को भिन्न में बदले, या कहीं भी आया इसका भिन्न निकालने के लिए दे दिया। तो देखिए बाबू, अब हम इसका नहीं करेंगे कि हम पहले सही को तोड़ेंगे फिर एक परसेंटेज के लिए 1/100 का गुणा करेंगे, तो हमें ज्यादा प्रोसेस लॉन्ग होगा। हम वैसे भी आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 7 दूनी का 14 की 4 हासिल 7 7 28 29 प्लस 6/7,
6 4 10, 9 6 15, 1 16, 2 1 3, 360/7 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें 360 करें, 300/7 हो गया। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कटेगा, हमारा 3/7 आंसर होगा। ठीक है, हम इतना प्रोसेस करेंगे। अगर हम इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि 7 कहां से आया। हम लोग जब इस पाई चार्ट को याद रखेंगे तो हमें पता होगा कि 14 से 2/7% का 1/7 होता है। ठीक है, तो 14 सही 2/7% बराबर 1/7। हमें हमेशा क्या देखना है, इस 7 को देखना है कि ये 7 20 बट्टे में किसका आता है, तो 1/7 का आता है। और 1/7 का क्या होता है, 14 से 2/7%। बाबू आपको देखना है कि यहां से यहां तक जाने में कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, तो आंसर हो गया 3/7। तो आपको पाई चार्ट याद करने की यही लाभ है कि आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, गुना भागा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे जब हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि इसकी हमारी क्या लाभ है या क्या इससे हमें फायदे होंगे। ठीक है, तो आप इस पे समझ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे इस पे क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको कृपया आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन हो गया। अब हम लोग इसके बारे में आगे इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रतिशत में हमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हमको बनाना होगा और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के लिए पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि अगर किसी संख्या में, बोल भी दे रहे हैं लिख भी दे रहे हैं, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, तो 4950 बनता है। 4950 बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, बात को समझिएगा। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने आपको पाई चार्ट लिखवाया है। 16 से 2/3% बराबर 1/6। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है। ये 6 जो हुआ ये आपकी हुई मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या का मतलब है कि ये 6 जो आपका दिया हुआ है, वास्तविक संख्या ये 6 है। ठीक है, और जो जोड़ा गया है वो संख्या क्या है, 1 है। तो बात आया कि वास्तविक संख्या हमारे पास 6 थी, हमने उसमें 1 जोड़ा, तो बताइए हमारे पास कितना हो गया, कंपलसरी है भाई 7 हुआ। हमारे पास 6 वास्तविक संख्या थी, हमने 1 जोड़ा, तो हमारे पास कितना हुआ, 7। हमारे पास 7 हुआ, लेकिन क्वेश्चन के पास कितना है, 4956 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ताकि कट जाए, 4956 हो जाता है। तो हमारा 7 है और क्वेश्चन का 4956 हो जाता है, तो हमारा 1 होगा, तो क्वेश्चन का कितना होगा, 7 7 49, 7 8 56। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या है, 6 है। तो क्वेश्चन का क्या होगा, 8 के 48 की 8 हासिल 4, 0 के 0 4, 7 6 के 42, यानी हमारी मूल संख्या जो होगी वो क्या होगी, 4248 रुपया। यानी हमारी जो मूल संख्या है वो क्या है, 4248 है। ठीक है, समझ में आपको आया होगा, आई होप हम आपको समझ में जरूर आया होगा। तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो बोला है जोड़ दिया गया है तो हम भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर बोला होता घटा दिया जाता है तो हम भी क्या करते, घटा देते। क्लियर बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अगर हम इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, घटाने वाला। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सारा क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम इसी तरह से रखते हैं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दे
कि किसी संख्या में, नोट डाउन तो आप लोग कर ही लिए होंगे, वीडियो को पॉज कर के आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी संख्या क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी में या इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगा। ठीक है, नोट क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। सेम कंडीशन, नो चेंजिंग, कोई मेथड चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। 6/2/3%, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है कि 6/2/3% का मतलब होता है 1/15। 15 वास्तविक संख्या, यहां घटाया गया है तो यह हुआ घटाने वाला संख्या। हमारे पास 15 रुपया थी, हमने 1 रुपया घटा दी तो हमारे पास कितना रुपया बचा, कंपल्सरी है 14 रुपया बचेगा। हमारे पास 14 बचा, लेकिन क्वेश्चन के पास कितना बचा 5670, तो हमारा 14 क्वेश्चन का 5670, तो हमारा 1 तो क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन का हो जाएगा 405। ठीक है, तो हमारा 15 तो क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 405 गुणे 15, तो हो जाएगा आपका क्या 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 6075। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, आई होप कि जब बोले घटाने के लिए तो घटा देंगे, जब बोले जोड़ने के लिए तो जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब बोले को जोड़ने के लिए तो जोड़ेंगे, जब बोले घटाने के लिए तो घटा देंगे। ठीक है, सेम प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मतलब क्वेश्चन अलग होगा, मेथड सेम हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 2। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सेम कंडीशन 20% बराबर 1/5। ठीक है, 20% बराबर 1/5, तो 20% बराबर जो है 1/5 है। ठीक है, यहां अधिक हमको मतलब इसी पॉइंट से है, 20% अधिक, अधिक का मतलब यानी कि जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो 5 1 6, ऊपर जो रहेगा सेम का सेम लिख दीजिएगा, 5 1 6, ऊपर जो रहेगा सेम का सेम लिख देंगे। 1/6 को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1/6 को कहते हैं 16/2/3%। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो क्या करेगा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देगा, हमने ऐसा आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो 3 50, 50/3 को हम लिख सकते हैं 16/2/3%। ठीक है, तो आप या तो याद कर लीजिए या तो आप चेंज कर लीजिए। आप याद करेंगे आपके लिए बहुत सुविधा होगा, इसलिए आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देख लिया, यानी कि इसमें अधिक बोला तो हम जोड़ दिए, जो ऊपर था वही लिख दिए। ठीक है, अगर कम बोलता तो घटा देते। क्लियर, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें आपका कहा हो कम के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए सेम क्वेश्चन दे दे कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 16/2/3% कम है। ठीक है, 16/2/3%, या आप कोई और क्वांटिटी ले सकते हैं, चाहे यही देते हैं, 16/2/3% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसके बारे में हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है,
तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं, सेम मेथड हम लोग उसी प्रकार से अप्लाई करेंगे जैसा उसमें लगाते थे। 16 से 2/3% बराबर क्या होगा 1/6। 16 से 2/3% बराबर 1/6। यहां पर बाबू हमें ध्यान देना है, क्या बोला है कम, तो जब कम बोला है तो हम कम कर देंगे, तो 6 में से 1 जाएगा 5, ऊपर का ज्यों का त्यों 1/5 हो गया। 1/5 को हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे 20%। अगर नहीं जानते हैं तो 100 का गुणा कर सकते हैं, 1/5 गुणे 100 बराबर 20%। ठीक है, तो इसीलिए बाबू आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए सबसे अधिक बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ताकि आप लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? अब अगला टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। जिन जिन लोगों को हमने अभी बताया है, पाई चार्ट लिखवाया है, उनके लिए तो बहुत आसान होगा, याद कर लेंगे कि 157 से 1/7% बराबर हम लिख सकते हैं 11/7। लेकिन जिनको नहीं पता होगा वे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 पचे 35, 4 39 की 9 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 प्लस 1/7 परसेंटेज। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1100/7, प्रतिशत के लिए 1/100, 0.000 11/7। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप याद कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बाबू ध्यान दीजिए कि हमारी संख्या 7 थी, हमने इसमें क्या जोड़ा होगा, हमने इसमें क्या जोड़ा होगा कि वो 11 हो गई होगी। तो हमारे पास संख्या 7 थी, हमने इसमें कितना जोड़ा, तो 4। अरे भाई हमने 4 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन कितना जोड़ा है 64। हमने जोड़ा 4, क्वेश्चन ने जोड़ा 64, हम जोड़ेंगे 1, क्वेश्चन कितना जोड़ेगा भाई 16 जोड़ेगा, कंपलसरी बात है। हम जोड़े 1, क्वेश्चन जोड़ा 16, तो हमने जोड़ा 1, क्वेश्चन ने जोड़ा 16, तो हमारी संख्या क्या थी 7, तो क्वेश्चन की संख्या क्या होगी 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है। तो यानी कि हमारी जो संख्या है वो कितनी है 112 है। अगर यहाँ पे कहा होता घटा दिया जाता है तो हम भी क्या करते घटा देते, हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाता। ठीक है, नोट डाउन हो जाता। तो समझ गए होंगे आप लोग, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर हम एक कम वाला बता देते हैं आपको। इसमें घटाने वाला बनेगा नहीं, हम लोग पार्ट 4 पढ़ते हैं, टाइप 4 पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोग नोट कर चुके होंगे।
हम लोग पार्ट टाइप 4 पढ़ते हैं। आप लोग पाई चार्ट जरूर याद कर लेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। अगला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उस पर आप लोगों का सिनेमा का टिकट, सिनेमा हॉल वाला, ठीक है, चिन्नी की मूल्य, आयत की लंबाई चौड़ाई या किसी भी क्षेत्र के चीजों के बारे में आप उससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि चिन्नी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति खपत में 25% की 16 से 2/3% की 16 से 2/3% की वृद्धि कर देता है, तो चीनी के मूल्य में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। ठीक है, हम लोग बनाएंगे कैसे। 20% बराबर 1/5, 16 से 2/3% बराबर 1/6। यहां पर कमी हुआ है, पुराना नया, जो नीचे दिया है वो पुराना काम करेगा। तो हमारे पास पुराना 5 था, कमी हो गया तो 5 में से 1 गया 4। यहां पर पुराना 6 था, वृद्धि हुआ तो 7, 6×5 30। जब 5 रुपये चीनी था हम 6 केजी लेते थे, तो बताइए हम कितना पैसा देते होंगे, 30 रुपया। अब जब 4 रुपया मूल्य है तो हम 7 केजी चीनी ले रहे हैं, तो हम कितना दे रहे होंगे, 28 रुपया। अब आओ बात समझिएगा, पहले आप 30 रुपया का चीनी लेते थे, अब 28 रुपया के ले रहे हैं, तो बताइए आपके में कितना कमी आया, 2 रुपये की कमी आया। ठीक है, बट्टे 30 यानी 1/15। ठीक है, यानी 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से 2/3% की कमी है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला हम लोग आगे की क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको